कई लोग सप्तमी को कन्या जिमाते हैं, कई लोग अष्टमी को कन्या जिमाते हैं, कई लोग नवमी को कन्या जिमाते हैं। जैसे अगर हम वृंदावन की बात करें तो हम लोगों के यहाँ ब्रजवासियों के लगभग सबके यहाँ नवमी को कन्या जिमाई जाती है। लेकिन हमने कई लोगों को देखा है जिनके सप्तमी को कन्या जिमाई जाती है। तो जिनके यहाँ भद्रकाली की उपासना होती है, जो तमोगुणी उपासना करते हैं, लगभग वो सप्तमी को कन्या जिमाते हैं। जिन लोगों के यहाँ श्री की उपासना होती है, लक्ष्मी की उपासना विशेष रूप से रजोगुणी तत्व की उपासना होती है, उन लोग अष्टमी को कन्या जिमाते हैं। जिन लोगों के यहाँ सतोगुणी उपासना है, केवल भगवती के ही भाव में जो लोग पूजन करते हैं, वो लोग माता के नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। 9 दिन का व्रत अगर आप सप्तमी को कन्या जिमा रहे हैं तो कई लोग 9 दिन का व्रत करते हैं लेकिन कन्या जिमावन सप्तमी को करते हैं। कई लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं पर कन्या जिमावन अष्टमी को करते हैं। कई लोग अष्टमी को ही अपना व्रत खोल देते हैं या सप्तमी को अपना व्रत खोल देते हैं। हमने बचपन से जो देखा है उसमें कितनी बातें शास्त्रोक्त सही हैं, ये तो पूरा प्रमाण मैं नहीं दे सकती, पर ऐसा हमारे कहा जाता है कि अगर कोई 9 दिन का व्रत ना भी रहे तो पहली नवरात्रि और अष्टमी की नवरात्रि व्रत अवश्य करे। अगर पहली नवरात्रि भी नहीं किए हैं तो कम से कम अष्टमी की नवरात्रि करके नवमी के दिन कन्याओं को प्रणाम अवश्य करें और एक संकल्प मन में लें कि मैं बालिकाओं के प्रति, मैं कन्याओं के प्रति अगर बड़ा हूँ तो रक्षा का भाव रखूँगा, बराबर का हूँ तो सम्मान का भाव रखूँगा और अगर छोटा हूँ तो उनको मातृवत स्नेह दूँगा, भाव दूँगा, सम्मान दूँगा। इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ लगभग नवमी को ही व्रत खोला जाता है, अष्टमी को या सप्तमी को व्रत नहीं खोला जाता है। उसमें विशेष रूप से सभी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कई लोग कन्याओं में देखते हैं भेदभाव करते हैं, तो कहते हैं ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थी नृपवंशजाः धनार्थी वैश्य वंशोत्पा। ऐसे करके कहा जाता है कि सर्व कार्य, अगर ब्राह्मण की कन्या आपको जिमावन के लिए मिल रही है, उत्तम है, अति उत्तम है। अगर क्षत्रिय की कन्या आपको जिमावन के लिए मिल रही है, वो भी उत्तम है, क्योंकि आपके जीवन के जितने भी रजोगुणी कार्य हैं, जहाँ आप समाज में रहते हैं, मुकदमों में रहते हैं, कई प्रकार के सच्चे झूठे मिथ्या इल्ज़ाम सहन करते हैं, तो क्षत्रिय की कन्या का आशीर्वाद देना आपको समाज में प्रबल करता है। आप अगर वैश्य की कन्या को जिमा रहे हैं तो वो आपको धन धान्य का आशीर्वाद देती है। आपके जीवन में कभी भी अर्थ का अभाव नहीं हो सकता अगर किसी वैश्य की कन्या ने जगदम्बा के रूप में आपको आशीर्वाद दिया है तो। और अगर कोई चतुर्थ वर्ण की कन्या आपके घर जिमावन में आती है तो वो आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी कर्म जाने अनजाने हुए होते हैं, अगर वो चतुर्थ वर्ण की कन्या आपको जगदम्बा के रूप में आशीर्वाद दे देती है तो आपके प्रारब्ध भस्म होते हैं, आपके कर्मों को प्रायश्चित करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए हर वर्ण की कन्या पूजनीय होती है। जगदम्बा के रूप में वो आपको आशीर्वाद दे, प्रसन्न होकर आपके द्वारे से निकले, ऐसा प्रयास करना चाहिए।